मनमोहन सिंह का इस बयान के हम भर्त्सना करते हैं, भले ही 2006 में दिया गया। अगर मनमोहन सिंह अल्पसंख्यकों के तुष्टिकरण की हित की बात करते हैं तो क्या हिंदुओं का जो उनका यह बयान की जो है हम मुसलमानों को प्रथम वरीयता देते हैं तो हिंदुओं को कितना, यह एक प्रश्न है कि यह जो कांग्रेस की नीति ही मुस्लिम तुष्टिकरण पर आधारित है, यह आज नहीं 1947 से ही है। मोदी जी हमेशा सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं और ये जो कहते हैं कि पहला हक अल्पसंख्यकों का है, ये मैं उसकी भूरी एकदम जो है निंदा करता हूँ। किस तरह देख रहे हैं, उस समय भी जब 2006 का यह बयान था तो पीएमओ की तरफ से स्पष्टीकरण जारी किए गए थे, तो क्या वाकई में इस बयान से वोटरों को या काशी की जनता को किसी तरह का प्रभाव पड़ता है? 2006 में उन्होंने ये बयान दिया था मनमोहन सिंह जी ने, और उन्होंने बोला था उस समय कि कोट करके बयान भी दिया था। दैनिक जागरण के फ्रंट पन्ने पर उनके इस बयान का स्पष्टीकरण दिया गया था कि देश के संसाधनों पर उन्होंने बोला था सबसे पहला हक अल्पसंख्यकों का है। अब आप ये बताइए कि ऐसा कह के कांग्रेस ने सबसे पहले तो जो मूलभूत संविधान की जो अवधारणा है कि देश में किसी भी संसाधन का आवंटन धर्म के आधार पर नहीं किया जाता है। लेकिन मैं आपको रोकना चाहूँगा माफ़ी के साथ कि उस समय भी पीएमओ की तरफ से स्पष्टीकरण दिया गया था कि इस तरह की मंशा, इस तरह के बयान के पीछे किसी तरह के आपस में विभेद करने की नहीं थी, न इस तरह का बयान उनकी तरफ से दिया गया था। पीएमओ अलग होता है, पीएमओ का ऑफिस होता है प्रधानमंत्री का, और खुद प्रधानमंत्री एक अलग होते हैं। उन्होंने खुद अपना माइक से ये बयान दिया है, आप चाहें तो यूट्यूब पे इस भाषण को सुनिए। उन्होंने बोला है कि सबसे देश के संसाधनों पर पहला हक देश के पिछड़ों और अल्पसंख्यकों का है। बताइए इसको कैसे कह देंगे कि अब बयान को तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत किया गया? ये मनमोहन सिंह ने कहा है। और आप ये बताइए दुनिया में ऐसा कौन सा देश है जहाँ पर उसके बहुसंख्यक समाज को आप अलग करके अल्पसंख्यकों को कहेंगे कि संसाधनों पे पहला अल्पसंख्यकों का है? पाकिस्तान में क्या वहाँ के हिंदुओं का? पिछड़ों में भी बहुत सारे जाति आ जाएंगी, बहुत सारे धर्म आ जाएंगे और अल्पसंख्यक भी आ जाएंगे। मुसलमानों को क्यों जोड़ा? मुसलमान तो एक अलग धर्म है ना, पिछड़ा तो हिंदू समाज का ही अंग है। जो SC ST OBC वाला जो पार्ट है वो हिंदू समाज का ही अंग है, तो उसको मुस्लिम समाज से क्यों जोड़ा गया? मुस्लिम समाज तो अलग समाज है ना। तो 2006 और 2024 इतने समय के बीच में ये बयान, अब चुनाव के समय आ रहा है, तो बनारस के लोग क्या सोच रहे हैं? बनारस के लोगों को सोचना क्या है? यहाँ तो एकदम मानसिकता क्लियर है कि हमारा जिसने विकास किया है, जिसने यहाँ पे सड़कों पे लाइट नहीं थी, रोड्स अच्छी नहीं थी, यहाँ पे रिंग रोड्स नहीं थी, सारे लिंक रोड्स नहीं थे, सारे जिसने हमें ये सब दिया हम उसी को वोट देंगे। उसी को वोट देंगे। ये भी कहा गया है कि जो ऐसी संपत्ति जो लोग अपनी मेहनत खून पसीने की कमाई से बनाए हैं, महिलाओं ने अपने आभूषण जो सम्मान का प्रतीक है उसको भी बांटने तक की बात मन से कही गई कि अगर उनके महिलाओं के मंगलसूत्र तक बहनों के, माताओं के सुरक्षित नहीं है, तो क्या लगता है ऐसा हो सकता है? इस तरह की जो बातें कही जा रही हैं उसमें किसी तरह का दम है? नहीं, इस तरह की बातों से हम लोग कोई सरोकार नहीं करते, कोई मतलब नहीं। ये उनका अपना पर्सनल एक विचार हो सकता है, और बाकी काशी की जनता की जहाँ तक बात है तो हम लोग पूरी तरह से नरेंद्र मोदी जी के विकास को एकदम स्वीकार कर चुके हैं। पूरे देश में जिस तरह से विकास चल रहा है उस हिसाब से मोदी जी आज नहीं, आज के आने वाले 20-25 सालों तक अगर भगवान करे अगर वो जीवित रह जाएं, बाबा काशी विश्वनाथ का आशीर्वाद उनके ऊपर बना रहे, तो हम लोग उन्हीं को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहेंगे। और बाकी जहाँ तक पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की बात है, तो जितना सोनिया गांधी बोलती थी उतना वो करते थे, तो बाकी उनकी बातों पर कोई हम लोग प्रतिक्रिया नहीं देना चाहेंगे। अब तो राजनीति से भी उनका कोई मतलब नहीं रह गया, तो जहाँ रहें स्वस्थ रहें। बाकी आपका नाम? मेरा नाम नकुल सिंह। ठीक है, लेकिन इनका चूँकि कहना है कि उन बातों से मनमोहन सिंह ने जो कहा ये बहुत ज़्यादा बोलना नहीं चाहेंगे, लेकिन उन बातों को अभी कांग्रेस के जो वर्तमान में मैनिफेस्टो है उससे कहीं ना कहीं जोड़ा जा रहा है कि जो संपत्ति है उसको बराबर में बांटा जाएगा। महिलाओं ने जिस तरह से आभूषण बनाए हैं, यहाँ तक कहा गया कि जो मंगलसूत्र हैं वो भी महिलाओं को सुरक्षित नहीं है अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो क्या वाकई में आपको ऐसा लग रहा है, ऐसा हो सकता है? अपना नाम? मेरा नाम सुनीत कुमार दुबे, मैं मंडल संयोजक हूँ अपने यहाँ किराकर क्षेत्र में, और ऐसी कोई भी बात उससे हम लोगों का कोई सरोकार नहीं है। दूसरी चीज़ रही वो मंगलसूत्र की बात करें, चाहे किसी भी ऐसे तथ्य की जो कि हम लोग न जानते हैं न हम लोग कभी सुने हैं। और अगर नरेंद्र मोदी जी आए थे, अभी भी रहेंगे, आगे भी रहेंगे। अपना? मेरा नाम विवेक सिंह राठौर, मैं करणी सेना का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्वांचल प्रभारी हूँ। जी, किस तरह देख रहे हैं इस जो आपस में बयानबाजी 2006 की हुई 2024 तक लाई गई इसको,
तो किस तरह देख रहे हैं? क्या वाकई में जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भरे मन से ये सारी बातें कही हैं वो उसमें सच्चाई लग रही है आपको? देखिए, ये तो सभी लोग जान रहे हैं कि मनमोहन सिंह जी ने ऐसा बयान दिया था, लेकिन ये भी कन्फर्म है कि उनके द्वारा जो कही गई बातें हैं ये चुनावी मुद्दा हो सकता है ये बने, लेकिन उससे हम लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और रही बात हिंदुस्तान में अल्पसंख्यकों को अधिकार देने की, तो ये मैं स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूँ कि ये हिंदुस्तान हिंदुस्तानी और सनातनियों का देश है। इस पे पहला अधिकार हम हिंदू भाइयों का है। पहला अधिकार हिंदू भाइयों का है। तमाम जो हिंदू धर्म से जुड़े लोग हैं, सनातन धर्म से जुड़े लोग हैं, किस तरह देख रहे हैं? पूरा मसला आप समझ चुके हैं, किस तरह देख रहे हैं? अपना परिचय दें। मैं राहुल मेहता, मैं पर्यटन उद्यमी हूँ काशी से। देखिए, किसी की भी प्रॉपर्टी पे किसी धर्म समुदाय स्पेशली का किसी का हक दे देना ये तो हो ही नहीं सकता। और इस तरह की बात 2006 में माननीय पूर्व प्रधानमंत्री जी ने की थी, उसका स्पष्टीकरण भले आया हो, लेकिन इससे एक नियत साफ है कि एक पार्टी विशेष, एक धर्म विशेष मुसलमानों को खुश करने के लिए इस तरह की बातें, उस तरह की पॉलिसीज़ हमेशा लाती रहती है, जो कि बहुत ही गलत है। और इसी कारण से आज पब्लिक उनको नकार भी रही है। काशी की जनता बार बार कांग्रेस पार्टी को नकार रही है, उसका कारण यही है। और वो लोग अगर आज भी नहीं समझेंगे तो जल्द ही ऐसी पार्टी समाप्त हो जाएगी। तो ऐसी पार्टी समाप्त हो जाएगी। हमारे साथ सोहनलाल आर भी हैं। इनका परिचय यह है कि ज्ञानवापी सिंगार गौरी के मामले में ये पैरोकार हैं और लगातार लंबे समय से केस भी लड़ते चले आ रहे हैं। किस तरह देख रहे हैं जो इस तरह की 2006 के मनमोहन सिंह की जो एक बयान है, जिसको कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने शब्दों में इस बयान को एक्सप्लेन कर रहे हैं मंच से? देखिए, मनमोहन सिंह का इस बयान के हम भर्त्सना करते हैं, भले ही 2006 में दिया गया। अगर मनमोहन सिंह अल्पसंख्यकों के तुष्टिकरण की हित की बात करते हैं तो क्या हिंदुओं का जो उनका यह बयान की जो है, हम मुसलमानों को प्रथम वरीयता देते हैं तो हिंदुओं को कितना? यह एक प्रश्न है। आखिर यह जो कांग्रेस की नीति ही मुस्लिम तुष्टिकरण पर आधारित है, यह आज नहीं 1947 से ही है। आखिर धर्म के आधार पर हमारे देश का बंटवारा हुआ, कश्मीर का हुआ। कश्मीर 3 लाख शरणार्थी रातों रात भगा दिए, लेकिन कश्मीर एक कांग्रेस का एक भी नेता उनका विरोध नहीं किया। क्यों नहीं किया? धारा 25 लगाया गया, जो कि उनको जो है जो बाकायदे उर्दू पढ़ने का और बाकायदे हुआ, एक भी कोई कांग्रेसी विरोध नहीं किया। यहाँ तक कि लव जिहाद में बहुत सारी घटनाएं पूरे देश में घट रही हैं, लेकिन एक भी मुस्लिम उनका विरोध नहीं करता है। आखिर ये क्यों हो रहा है? हिंदुओं को जो दूसरे स्थान का लेकर, चौथे स्थान को लेकर के निश्चित देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय जो है नरेंद्र मोदी जी जो बयान दिए वह सही दिए, और इसमें देश विकास की ओर अग्रसर है। पूरा का पूरा देश विकास कर रहा है, चाहे सड़क हो, चाहे हमारी सीमाएं हो, चाहे हमारी बहनें हैं, चाहे व्यापार हो, सब के सब सुरक्षित है जो है हमारी सीमाएं। उस समय हमको याद आ रहा है जनरल वीके सिंह ने रक्षा मंत्रालय को पत्र लिखकर देखे थे कि हमारे जो रक्षा मंत्रालय के गोदाम खाली हैं, बम नहीं है, बारूद नहीं है, बुलेट प्रूफ नहीं है, लेकिन यह कांग्रेस उल्टे वीके सिंह पर मुकदमा कर दिया था। तो लेकिन राहुल गांधी क्यों कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के झूठ का स्तर बहुत गिर गया है? पहले चरण में जो मतदान हुआ है उसके बाद ऐसा हो रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झूठ बोल रहे हैं, और कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो है उसके रुझान अब आने लगे हैं। देखिए, राहुल गांधी पप्पू हैं। पप्पू की बातों पर टिप्पणी करना पूरे देश के लोग अपना मान समझते हैं। और यह जो वायनाड में जो है राहुल गांधी जो कांग्रेस के मैनिफेस्टो की बात करते हैं, पूरी तरह यह मुस्लिम लीग पर आधारित है। और हिंदू समाज अब जागृत हो गया है, यह उठ खड़ा हुआ है। कांग्रेस के बयानों पर उसका झांसे में आने वाला नहीं है, उसके पर धोखे में आने वाला नहीं है। और यह कांग्रेस आज नहीं तो कल गर्त में चलती ही चली जाएगी। अपने रवैये में परिवर्तन नहीं किया, अपने भाषाओं में परिवर्तन नहीं किया। यही सवाल आपसे भी लेना चाहेंगे कि राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का झूठ है उसका स्तर और भी कहीं ज़्यादा गिर गया है, जैसा कि पहले चरण में मतदान हो चुका है उसके बाद से। तो क्या कहेंगे इस पर? और साथ ही साथ उन्होंने ये कहा कि जो कांग्रेस का मैनिफेस्टो है उसके रुझान भी अब सामने आने लगे हैं। कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो है शुद्ध रूप से मुस्लिम तुष्टीकरण की मैनिफेस्टो है। जब देश का बंटवारा हुआ तो ये धर्म के आधार पर देश का बंटवारा हुआ,
जो मुसलमान वहाँ चले गए, मुसलमान जो यहाँ पे हैं, हम मोदी जी हमेशा सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं। और ये जो कहते हैं कि पहला हक अल्पसंख्यकों का है, ये मैं उसकी भूरी भूरी एकदम जो है निंदा करता हूँ। आपका नाम? लालजी गुप्ता। क्या कहेंगे आप? राहुल गांधी ने इस पे पलटवार भी कर दिया है और कहा है कि ये प्रधानमंत्री के झूठ का स्तर और कहीं ज़्यादा गिर गया है। जिस तरह से वो भरे मन से इस तरह की बातें कर रहे हैं, पुराने 2006 के बयान को जिस तरह से बताया दिखाया जा रहा है, और ये कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो है, घोषणा पत्र है, उसका ये रुझान आ गया है, इसलिए ऐसी बातें वो कह रहे हैं। कांग्रेस का राहुल गांधी मीन्स पप्पू आज के डेट में जैसा कि है, राहुल गांधी के बात का आजकल कोई वैल्यू नहीं देता है, क्योंकि उनकी खुद पार्टी ही जो है उनका वैल्यू कुछ नहीं देती है, इधर सुनती है इधर निकाल देती है। दूसरा चीज़ रहा, आपको ये इलेक्शन का समय है और विकास के लेकर के राहुल गांधी का मतलब जो मनमोहन सिंह थे वो रिमोट कंट्रोल पर चलने वाले प्रधानमंत्री थे, और ये हमारे प्रधानमंत्री जो है रिमोट कंट्रोल पर नहीं चलते हैं। जो भी बोलते हैं या जो अभी तक जिसने बोला, जितना बोले जो वो करके दिखा दिए, ऐसा प्रधानमंत्री अभी तक हमारे समय से देखने को नहीं मिला हो। क्या नाम है? महेश तिवारी। ठीक है, और फिर से ये सवाल आप लोगों से भी लेते हैं कि जिस तरह से राहुल गांधी ने इस पर पलटवार भी कर दिया है, जिस तरह से भरी सभा में नरेंद्र मोदी जी ने मंच से 2006 के मनमोहन सिंह के बयान की बात की, अपने शब्दों में उन्होंने बताया, तो राहुल गांधी का कहना है कि ये कहीं ना कहीं जो पहले चरण का मतदान हुआ उसके बाद नरेंद्र मोदी के झूठ का स्तर बहुत ज़्यादा गिर गया है। बनारस से सांसद हैं आप लोग, बनारस के रहने वाले, क्या कहेंगे? देखिए, राहुल गांधी की बात का कोई मतलब नहीं, पूरा देश उनको कोई गंभीरता से नहीं लेता, और अगर देश गंभीरता से लेता तो उत्तर प्रदेश जो कि इतना बड़ा प्रदेश है और यहाँ से ही केंद्र की राजनीति का रास्ता तय होता है, वो आदमी यहाँ से चुनाव हार के केरल की वायनाड सीट पे गया चुनाव लड़ने। क्या उसको उत्तर प्रदेश की जनता पर विश्वास नहीं है? वो अपनी जगह छोड़ के चले गए। वास्तव में जो हमारे बुजुर्ग, हमारे बड़े लोग कह रहे हैं कि वो पप्पू है, वो वास्तव में पप्पू है। और हम लोगों की तरफ से ये पूरा कहना है कि अब की बार 400 पार का नारा जो मोदी जी ने दिया है वो अपने काम के दम पे दिया है। कांग्रेस ये कह भी नहीं पा रही है कि हम कितनी सीटों पे लड़ रहे हैं, कितनी सीटों पे हम आएंगे, ये भी नहीं कह पा रहे हैं मुंह खोल के। इसी में सवाल में एक और है कि राहुल गांधी कहना है कि जो मैनिफेस्टो है कांग्रेस का, उसके रुझान के तौर पर ये चीज़ें आ रही हैं कि कहीं ना कहीं झूठ का स्तर नरेंद्र मोदी जी का गिर गया है, इस तरह की बातें वो कह रहे हैं। राहुल गांधी पहले कह रहे थे कि ईवीएम सारी सेट है और नरेंद्र मोदी अपने हिसाब से चुनाव जीत जाएंगे, और अभी कुछ दिन पहले उनका बयान था कि किसी न किसी दिन तो मोदी की सरकार जाएगी, तब हम बताएंगे जांच एजेंसियों को कि कैसे काम होता है। आप एक बात बताइए कि प्रधानमंत्री पद पर बैठ का उम्मीदवार जो आदमी है वो एजेंसियों को इस तरह से धमका रहा है कि जिस दिन हम सत्ता में आएंगे उस दिन हम आपको बताएंगे। इस तरह का व्यक्ति क्या सत्ता में वहाँ होना चाहिए? प्रधानमंत्री को जब मुख्यमंत्री थे तो 9-9 घंटा इसी कांग्रेस पार्टी ने गुजरात दंगे के नाम पर, एसआईटी के नाम पर बैठाकर 9-9 घंटे तक पूछताछ की। क्या मोदी ने कहा कि रुकिए हम जिस दिन प्रधानमंत्री बनते हैं उस दिन हम आपको बताएंगे? ये अंतर होता है एक पढ़े लिखे व्यक्ति में और एक अनपढ़ गंवार टाइप के आदमी में, जो कि वो बने हुए हैं कि हम ऑक्सफोर्ड से पढ़े हैं और ट्रिनिटी से पढ़े हैं। वो कहीं से नहीं पढ़ा है। मोदी की डिग्री मांगते हैं, उनकी डिग्री मांग दी जाए तो उनके पास शायद डिग्री दिखाने को न रहे। तो ऐसा व्यक्ति जो आदमी 17 सीट पे चुनाव लड़ रहा है यूपी में, 80 सीटों की यूपी लोकसभा है, वो 17 सीट पे चुनाव लड़ रहा है। इतना उनके अंदर आत्मविश्वास नहीं है कि वो 80 की 80 सीटों पर चुनाव लड़ सके। प्रत्याशी नहीं मिल रहे। बनारस में अजय राय को उन्होंने बलि का बकरा बना रखा है कि चलो मोदी के सामने लड़ने के लिए, प्रत्याशी नहीं है उनके पास। तो ये है काशी की वो जनता, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र के वो मतदाता जो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री की बातों से इत्तेफाक रख रहे हैं और अपने सांसद और देश के प्रधानमंत्री के कंधे के से कंधा मिलाकर चलने की बात कर रहे हैं। रोशन जायसवाल, वाराणसी।